चलिए न्यूज रूम लाइव की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी को लेकर, जिनकी मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा है कि अगर मुकेश सहनी कार्रवाई नहीं करेंगे तो उन पर एक्शन लिया जाएगा। जी हां, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने उन पर कई गंभीर आरोप लगाए और उनके विभाग में जो गड़बड़ी हुई है उस पर कार्रवाई नहीं करने की सूरत में मुकेश सहनी पर कार्रवाई करने की बात की है। पहले वीआईपी के एमएलए पर नजर, अब मुकेश सहनी के मंत्री पद पर संकट, मुश्किल में मुकेश सहनी। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी एक बार फिर मुश्किलों में घिरते नजर आ रहे हैं और इस बार भी उन पर हमला बोला है उनके सहयोगी बीजेपी ने। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने पशु और मत्स्य मंत्री मुकेश सहनी पर कई बड़े आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि विभाग में जो गड़बड़ी हुई है उस पर मुकेश सहनी कार्रवाई करें, नहीं तो मैं मुकेश सहनी पर कार्रवाई करूंगा। माननीय मंत्री जी ने क्या किया कि यह मत्स्यजीवी सोसाइटी का मंत्री पद को खत्म कर दिया। इसके बदले एक कार्यकारिणी रहेगी और उस कार्यकारिणी को चलाने का एक अफसर रहेगा इंचार्ज, अर्थात पूरी मछुआ सोसाइटी को उनके आपस के बीच में न दे करके एक अफसर उसका मालिक रहेगा। इसकी बहुत मैं भर्त्सना करता हूं और मैं तुरंत अनुरोध करता हूं इस पर वह कार्रवाई करें, नहीं तो उन पर मैं कार्रवाई करूंगा। जाहिर है जिस कार्रवाई की बात संजय जायसवाल कर रहे हैं उससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि मुकेश सहनी का मंत्री पद अब खतरे में है, क्योंकि उनके विधायकों के बीजेपी के पाले में जाने के बाद वीआईपी अध्यक्ष अकेले रह गए हैं और अब एनडीए सरकार को वीआईपी के किसी मूवमेंट से कोई खतरा भी नहीं है। वहीं मुकेश सहनी के एमएलसी का कार्यकाल महज 2 महीने ही बचा है। जाहिर है मुकेश सहनी बीजेपी के रहमो करम पर ही मंत्री हैं और बीजेपी अध्यक्ष की कार्रवाई की इस धमकी के बाद कयासों का बाजार गर्म हो गया है। रूपेन श्रीवास्तव, जी मीडिया, पटना। तो आपको बता दें कि लगातार मुकेश सहनी की मुश्किलें बढ़ती जा रही है और एक बार फिर से वो मुश्किलों में घिरते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने उन पर कई गंभीर आरोप लगा दिए हैं। आपको बता दें कि उनके विभाग में जो गड़बड़ी हुई है उस पर कार्रवाई नहीं करने की सूरत में मुकेश सहनी पर कार्रवाई करने की बात की गई है। आपको बता दें अब इसको लेकर प्रतिक्रियाएं आना भी शुरू हो चुकी है। मंत्री मुकेश सहनी पर दिए गए बयान पर आरजेडी और कांग्रेस ने क्या कुछ प्रतिक्रिया दी है, सारिका पासवान का क्या कुछ कहना है, ये भी सुनिए। वीआईपी को तो निगल लिया बीजेपी ने। अभी भी देखिए मुकेश सहनी जी की बेशर्मी की हद है कि वो पद नहीं छोड़ रहे हैं, अभी भी उस पर चिपके पड़े हुए हैं। यही मुकेश सहनी जी हैं जो कहा करते थे जब आरजेडी के साथ थे, गठबंधन से बाहर निकले तो कहा था इन्होंने कि आरजेडी ने इनके पीठ में छुरा घोंपने का काम किया। अब मुकेश सहनी जी बताएं कि बीजेपी डंडा लेके खड़ी है, कहां कहां भोंक रही है। संजय जायसवाल जी तो पहले ये बताएं कि मुकेश सहनी जो अपने विभाग में किए हैं वो कैबिनेट से पास कराए किए हैं कि अपने मर्जी से किए हैं। अगर अपने मर्जी से हैं और समाज में उपयोगी नहीं है तो दोषी हैं, अगर कैबिनेट से पास है तो सरकार भी दोषी है। नंबर 1 का। नंबर 2, अगर मुकेश सहनी जी अपने विभाग में काम ठीक से नहीं किए तो उन पे कार्रवाई होगी। तो यही संजय जायसवाल जी दर्जन बार गृह मंत्रालय पे आरोप लगा चुके हैं कि बिहार में पुलिस ठीक से काम नहीं करती है। तमाम जानकारी के साथ हमारी संवाददाता रुपेंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रुपेंद्र, एक बार फिर से मुश्किलों में घिरते हुए मुकेश सहनी नजर आ रहे हैं। संजय जायसवाल ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं, क्या उसको लेकर मुकेश सहनी की ओर से कोई स्टेटमेंट सामने आया? देखिए, मुकेश सहनी की तरफ से अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है और मुकेश सहनी अभी पटना से बाहर हैं। दूसरी तरफ जिस तरह से संजय जायसवाल ने साफ तौर पर कह दिया है और संजय जायसवाल जो बीजेपी कार्यालय में बैठे थे, बीजेपी कार्यालय में मछुआरा समाज के जो है एकदम सैकड़ों लोग जो है वो पहुंचे हुए थे। उनसे संजय जायसवाल ने बात की और संजय जायसवाल ने साफ तौर पर कहा कि उनसे मेरी बात हुई है और जो मछुआरा समाज के लिए जो मछुआरा स्वावलंबी जो संस्था है उसको लेकर जो है
कहा कि उसमें जो मंत्री जो थे पहले वो आकर उनसे मुलाकात किए और उन्होंने कहा कि मंत्री जो रहते थे उनको उसमें से हटा दिया गया है और एक तरह से देखा जाए तो वो पूरी तरह से उसको खत्म करके उस पद को सरकारी अधिकारियों को उस पद पे डाल दिया गया है, जो कि कहीं से उचित नहीं है। साफ तौर पर संजय जायसवाल ने कहा कि अगर इस तरह के मामले हुए हैं, इस तरह की गड़बड़ियाँ की गई हैं तो मुकेश सहनी जो है, जो लोगों ने गड़बड़ी की है उन पे कार्रवाई करें। अगर वो कार्रवाई नहीं करते हैं उसके बाद जो है वो संजय जायसवाल जो है मुकेश सहनी पर खुद कार्रवाई करेंगे। जब बात अब स्पष्ट हो जा रहा है कि कल तक ये बात था कि मुकेश सहनी पर कोई भी फैसला जो है बीजेपी का आला कमान लेगा, लेकिन संजय जायसवाल ने जिस तेवर में कहा है कि अगर मुकेश सहनी कार्रवाई नहीं करते हैं तो मैं मुकेश सहनी पर कार्रवाई करूंगा, ये बात अपने में काफ़ी बड़ा है और ये साफ हो गया है कि मुकेश सहनी पर बीजेपी एक दबाव बनाना चाह रही है कि बीजेपी ये कहना चाह रही है कि मुकेश सहनी जो है जल्द से जल्द अपना इस्तीफा दे दें। अब इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है, जिस तरह से आरजेडी और कांग्रेस का बयान आए हैं। जेडीयू जो है मुकेश सहनी के मामले में कहीं भी कुछ भी नहीं बोलना चाह रही है और जेडीयू के प्रवक्ताओं को साफ तौर पर बोल दिया गया है कि मुकेश सहनी पर कोई भी बयान नहीं दे। लेकिन तो ये तमाम चीजें हैं, लेकिन ये है कि यहाँ पर सीधे तौर पर मुकेश सहनी की कार्यशैली पर सवाल उठा दिया गया है, उनके काम पर, उनके पद पर सवाल उठा दिया गया है। यानी कि कई गंभीर आरोप लगे हैं, वो ठीक तरीके से काम नहीं कर रहे या उनके काम करने का अंदाज अलग है। लेकिन बीजेपी की तरफ से और खास करके संजय जायसवाल की तरफ से अगर इस तरीके का स्टेटमेंट सामने आता है तो आपको क्या लगता है कि वाकई अब मुकेश सहनी जिस तरीके से लगातार बगावती तेवर दिखा रहे थे, तमाम मुद्दों को लेकर वो खुलकर बोलते हुए नजर आ रहे थे, अब कहीं ना कहीं जरूरत है कि इस मुद्दे पर भी वो फ्रंट में खेले? देखिए सवाल ये खड़ा होता है कि जो चीज़ें अभी सामने आई है और जैसे कि संजय जायसवाल ने कहा कि उनकी सहकारिता मंत्री से मुलाकात हुई, कई कमियां जो हैं उन्होंने बताया, तो ये पहले क्यों नहीं हुआ? सवाल ये भी खड़ा होता है, विपक्ष ये भी खड़ा कर रहा है कि अगर ये सारी चीज़ें पता थी बीजेपी को तो ये चीज़ें पहले क्यों नहीं हुई, पहले क्यों नहीं मंत्री से जवाब मांगा गया? फिर जब 3 विधायक जो है वीआईपी के जब बीजेपी में सम्मिलित हो जाते हैं उसके बाद ये चीज़ें लगती हैं तो कहीं ना कहीं जो है इस पे जो है अब राजनीति होना शुरू हो गया है। अब देखना ये है कि मुकेश सहनी जो है संजय जायसवाल के इस बयान का जवाब जो है वो क्या देते हैं या चुप्पी साध लेते हैं। तो ये चीज़ें साफ तौर पर दिख रही है। मुकेश सहनी क्या बोल रहे हैं, चाहे मुकेश सहनी के पार्टी से अभी तक कोई बयान जो है नहीं आया है, और मुकेश सहनी के पार्टी की तरफ से अगर आधिकारिक बयान आ रहा है या मुकेश सहनी बोल रहे हैं तभी ये साफ हो पाएगा कि मुकेश सहनी ने क्या सही में ये चीज़ किया है। लेकिन जिस तरह से संजय जायसवाल ने कहा है कि तमाम तथ्यों को वो कल फिर लेकर जो है मीडिया के सामने आएंगे, यानी कि जो गड़बड़ियां हुई हैं उन तमाम कागजात को लेकर जो है कल वो मीडिया के सामने संजय जायसवाल आने वाले हैं। जी रुपेन, देखिए उनके पूरे विभाग पर, पूरे डिपार्टमेंट पर अगर सवाल खड़े किए गए हैं, गंभीर आरोप लगाए गए हैं, तो आपको क्या लगता है कि अगर मुकेश सहनी फ्रंट पर आते हैं, सामने से तमाम चीजें रखते हैं, लेकिन बड़ी बात ये जिसका भी आप भी जिक्र कर रहे थे कि कई सवाल खड़े हो रहे हैं, आखिर उन तमाम परेशानियों को दुरुस्त क्यों नहीं किया गया? क्या वाकई मुकेश सहनी भटक गए थे, अपने विभाग की ओर ध्यान नहीं दे रहे थे? यानी कि सीधे तौर पर संजय जायसवाल इस बात को साफ करने की कोशिश कर रहे हैं। एकदम संजय जायसवाल सीधे तौर पर इस बात को जो है साफ करने की कोशिश कर रहे हैं और उनका साफ तौर पर इशारा भी है और एक तरह से देखा जाए प्रेशर पॉलिटिक्स भी इसे कहा जा सकता है कि मुकेश सहनी पर जो है एक तरह से दबाव बनाया जा रहा है कि मुकेश सहनी ने साफ तौर पर यह कह दिया था कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा और मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है कि वो इस्तीफा ले। और जेडीयू जिस तरह से चुप्पी साधी हुई है, जेडीयू कुछ नहीं बोलना चाह रही है, इससे साफ संकेत है कि जेडीयू कहीं ना कहीं मुकेश सहनी की राजनीति को अभी बचाना चाह रही है, मुकेश सहनी को बचाना चाह रही है। और अब बीजेपी जो है उसे कहीं ना कहीं खटक रहा है कि जेडीयू क्यों चुप्पी साधी हुई है और यही कारण है कि बीजेपी लगातार मुकेश सहनी पर हमले कर रही है। संजय जायसवाल खुल के बोल रहे हैं कि मुकेश सहनी ने जो है गलत किया है, अगर गलत किया है, अधिकारियों ने गलत किया है तो वो उसका इस्तीफा लें, नहीं तो मैं इनको जो है हटाऊंगा। तो ये साफ तौर पर क्लियर हो रहा है कि कहीं ना कहीं जो है ये बीजेपी का प्रेशर पॉलिटिक्स है। आपने सही कहा कि यहाँ पर जो प्रेशर पॉलिटिक्स है वो सीधे तौर पर देखने को मिल रही है और यही वजह है कि मुकेश सहनी अब घिरते हुए नजर आ रहे हैं। देखना लाजमी है किस पर कार्रवाई होती है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम अपडेट में हम आपसे लेते रहेंगे। तो एक तरफ प्रेशर पॉलिटिक्स हो रही है, वहीं दूसरी ओर पटना में